हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्स सुप्रीम लैंड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये हुआ हमारे यान जाओ जी के बताने लगता है कि यहाँ पर जूफे आ चुका है हमारे गुआचा मॉडल के एक डिसेबल। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि ओके ओके, तो फाइनली यहाँ पर जी चैन का बॉयफ्रेंड जूफे आ चुका है। इसका मतलब जी चैन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि जरूर वो जूफे के पास ही होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हमें भी वहाँ पर जाकर वो सारी चीजों के बारे में पता कर लेनी चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा येहू बोलने लगता है कि यस यंग मास्टर यान जाओ जो आपने यहाँ पर सही गेस किया, पर आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत गेस किया, क्योंकि वहाँ पर जूफे यहाँ पर आने के तुरंत बाद ही एल्डर फैंग से पहले मिला। उसके बाद हमारे गुआचा मॉडल के बाकी एल्डर्स और बाकी डिसेबल के साथ भी मिल चुका था, पर उससे पहले आपसे मिलने के लिए वो सबसे पहले यहाँ पर आ चुका था, पर आप कल्टिवेट करने के लिए गए हुए थे। तो इसलिए मैंने भी उस बंदे से यही बात किया था। तो इसलिए ये सुने तुरंत बाद उसने जी चैन से मिलने के लिए वहां पर गए हुए। ये सुनने के बाद यान जाओ जी चौक जाती, इसके बाद पूछने लगता है कि क्या वो बंदा सबसे पहले मेरे से मिलने के लिए आया था। ये सुनने के बाद यही बोलने लगता है कि आपको इतना ज्यादा सरप्राइज होने की कोई भी जरूरत नहीं, आपसे ही मिलने के लिए यहाँ पर आया था वो पहले, पर अभी के लिए वो जी चैन के पास जाकर वहां पर उसके साथ बात कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि यस यस, मुझे भी यही चाहिए था। मैं भी उस बंदे को थोड़ा बहुत चिढ़ाना चाहता था, क्योंकि उस बंदे ने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में मेरे से पूरी तरह से छुपाया था। तो इसलिए वहां पर जाकर उसका थोड़ा बहुत मजाक उड़ाने के लिए जलते। ये बोलने के तुरंत बाद ये यस यस यंग मास्टर चलो चलते हैं। ये बोलने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी ठीक है बोले थे। इसके बाद वो दोनों ऐसा बात करते करते फाइनली जी चैन और जूफे दोनों कहां पर बैठकर ऐसा बात किया जा रहा था वहां पर पहुंच जाते हैं, और तभी अपेक्षित शुरू होता है जी चैन और जूफे की तरफ, और यहाँ पर वो दोनों ऐसा बात किए जा रहे होते। तभी हम जूफे की तरफ देखते, यही बंदा असल में जूफे होता है, और वो बंदा वहां पर दारू के अंदर ऐसा चाय मिला रहा होता है। और तभी हमारे यान जाओ जो और येहू दोनों वहां पर आ जाते हैं और सारे कांड को देख लेते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ओके ओके, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि एक बंदा अगर प्यार में गिर गया तो वो कैसे बिगड़ेगा। वो बंदा अपने दारू के अंदर चाय भी मिलाकर पी सकता है, पर उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके लड़की उसके सामने ऐसे ही मीठे मीठे बात किए जा रहे हैं। और उसे देखने के बाद जूफे बोलने लगता है कि ओके, तो यान जाओ जी तू फाइनली अपना कल्टिवेशन से बाहर आ चुके हो, और यहाँ पर हम प्यार के बारे में बात करें तो तेरे से ऐसा उस वर्ड को कौन बंदा जानता है इस पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि तेरे पास तो 4-5 गर्लफ्रेंड्स तो है। और अगर हम यहाँ पर ये दारू और चाय के बारे में बात करें तो मैं दारू और चाय को अलग अलग पी के काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ। तो इसीलिए मैं ऐसा चाहा कि ये दोनों को मिलाकर पीते हैं, तब क्या मुझे लगेगा। और अभी अभी मैं इस चीज को पी चुका हूँ, अब मुझे पता चला है कि ये चीज भी इतना ज्यादा बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम भी इसको ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, मैं बिल्कुल ही तुझे नहीं रोकूंगा, क्योंकि अगर हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ नॉर्मल चीजें करेंगे तो हम भी नॉर्मल बन जाए जैसे ही रह जाएंगे, पर अगर हम कुछ ऐसा डिफरेंट करेंगे तो हम भी कुछ ऐसा डिफरेंट बन जाएंगे और हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात हो तू अपने मुंह से नहीं बल्कि अपना नोज से पी कर दिखाओ, तब तुम्हें और भी ज्यादा डिफरेंट लगेगा और तुम्हें और भी ज्यादा डिफरेंट मजा आएगा। ये सुनने के बाद जूफे बोलने लगता है कि एग्जैक्टली मुझे पता था यान जाओ जी, इसीलिए मैं तुमसे पहले मिलने के लिए आया, क्योंकि जब भी हमारे बीच ऐसा बात होते है तब तक मैं पूरी तरह से हंसता ही रहूंगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा जोक अभी भी काफी ज्यादा कमाल का है। अगर ये जोक भी नहीं हो तो तब भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं अपने नोज से भी यहाँ पर ये सारे चीजों को पूरी तरह से पी सकता हूँ, तब भी मुझे वो बिल्कुल ही नहीं मारेगी, क्योंकि मैं एक कल्टिवेटर हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद जीचन बोलने लगते हैं कि अरे यार जूफे, तुम हमेशा ऐसा छोटे बच्चे जैसा क्यों हरकत करते हो, मुझे बिल्कुल ही ये समझ नहीं आता। और वैसे भी मुझे भी बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा कि कोई बंदा इस दुनिया के अंदर दारू के अंदर चाय मिला के पीता है क्या। ये सुनने के बाद जूफे बोलने लगते हैं कि जीचन ऐसा दोनों को मिला के पीना इतना भी ज्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो तुम भी एक बार पी सकते हो, और यान जाओ जी तुम भी अगर चाहते हो तुम भी पी सकते हो, तुम दोनों टेस्ट भी देख सकते हो। ये सुनने के बाद वो दोनों एक ही बार में बोले थे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ऐसे वो सारे लोग वहां पर मिलकर काफी देर तक ऐसा बात करने लगते हैं, और ऐसे देखते देखते शाम हो जाता है। और इसके बाद फाइनली हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ठीक है भाई इतना काफी है आज के लिए, क्योंकि हमें जाकर टांगशेंग लीग की तैयारी भी करनी है। ये सुनने के बाद जीचन बोलने लगता है कि यस यान जाओ जी तुमने सही बोला, पर क्या यान जाओ जी तुम लोगों को ये पता है कि यहाँ पर टांगशेंग लीग के अंदर आगे जाकर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाले है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी अभी मिला है कुछ देर पहले। ये सुनने के बाद जूफे बोलने लगता हाँ यान जाओ जी, मैंने भी जब सेकंड अंकुल से मिला था तब सेकंड अंकुल में मुझे ये सारे चीजों के बारे में बता चुका है, तो अब से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सारे चीजें सच होने के कितना % चांस है। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगते हैं कि जूफे जितना मुझे पता है कि उसका मुताबिक ये सारे चीजें सच होने का 100% चांस है, क्योंकि सेकंड अंकुल के बताने से पहले मुझे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, जरूर कोई ना कोई यहाँ पर आकर टांगशेंग लीग के पहले या बाद पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है टांगशेंग लीग को। तो इसलिए मैंने पहले ही हमारे गुआचा मॉडल के डिसेबल और हमारे साथी डिसेबल को अच्छी तरह से वार्न किया, उन लोगों को थोड़ा सौगन रहने के लिए उस टांगशेंग
टांगचंग ली के अंदर। और ये बात करने के बाद वो चारों लोग अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। और तभी एपिसोड शुरू होता है अगले दिन सुबह का। तब हम देखते हैं ये चारों लोग फिर से मिलकर वो टांगचंग ली जिस आइलैंड के ऊपर कनेक्ट करने वाले होते हैं उसी आइलैंड की तरफ काफी तेज से सब बनने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ देर ट्रेवल करने के बाद फाइनली वो आइलैंड के ऊपर वो सारे लोग मिलकर लैंड कर लेते हैं। पर वहां पर इन लोगों से पहले कुछ लोग आ चुके होते हैं और उन लोगों को देखने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि बिहार सिटी के लोग यहाँ पर आ चुके होंगे हमारे पहले। और ये बोलने के बाद हमारे यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यस मैं महसूस कर सकता हूँ ये सारे लोग भी जूफे की तरह स्काई रिल्म के ऊपर ही यानी स्काई स्टेज के ऊपर ही है। इसका मतलब ये सारे लोग भी काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए आगे जाकर मुझे इन लोगों से थोड़ा बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। और ये सारे लोगों को ताकत को महसूस करने के बाद ये जी चैन भी बोलने लगते हैं कि जूफे ये सारे लोग कौन है, इन लोगों को मैं पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख चुका हूँ। ये सुनने के बाद ये जूफे बोलने लगते हैं कि ये नॉर्मल सी बात है कि इन लोगों को तुम पहले कभी भी नहीं देख चुके हो, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पर रहने वाले लोग नहीं बल्कि ये सारे लोग बिहार सिटी के लोग हैं। और उनमें सबसे आगे रहने वाले बंदे का नाम की हाई है और वो सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदे है उन सारे लोगों में से। और उस की हाई को बिहार सिटी के अंदर मिस्टीरियस मास्टर नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले वो काफी ज्यादा वीक था पर कुछ साल बाद यानी अब वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है। और वो कैसे स्ट्रांग बन चुका है इसके बारे में कुछ ज्यादा लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसलिए उसको मिस्टीरियस मास्टर से नाम से बुलाया जाता है। और ये सारे बात बोलने के बाद की हाई से बोलने लगते हैं कि की हाई तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। ये सुनने के बाद वो की हाई कुछ भी नहीं बोलता, बस अपना आंख बंद करके ऐसा ही खड़े होता है। और तभी ये जूफे यान जाओ से बोलने लगते हैं कि यान जाओ अगर मैं सही से बोलूं तो ये बंदा भी तुम्हारे जैसा है, ये बंदा भी कुछ ही साल के अंदर अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गया। और उतना ही नहीं बल्कि 4 सन्स ऑफ द लिस्ट में तुम्हारे जैसा इस बंदे के नाम आता है। और उतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर यानी इस जावलांग पैलेस के अंदर हमारे यंगर जनरेशन का लीडर तुम्हें नहीं बल्कि इस बंदे को पूरी तरह से माना जाता है। ये सुने एक बार जी चैन बोलने लगता है कि हाँ ये बात तो सच है, पर जावलांग पैलेस के अंदर यान जाओ जी को कोई भी कम बिल्कुल ही नहीं आता। और उतना ही नहीं बल्कि यान जाओ जी मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन बताना भूल गए, तुम दोनों के अलावा 2 और सन्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर आने वाले हैं। उनमें से पहले वाला वो हेवनली थंडर पैलेस का लिंजो आने वाला है। और उतना ही नहीं बल्कि वो डारी सेंट सेक का हुआंग जी नाम का बंदा भी यहाँ आने वाला है। इसका मतलब वो दोनों प्रॉब्ली आज ही यहाँ पर आने वाले हैं। और ये लोग ऐसे ही बात किए जा रहे थे तभी वहां पर वो किया आ जाता। आने के बाद यान जाओ जी को देखकर बोल रहा होता कि यान जाओ जी तुम्हें देखकर मुझे काफी साल हो गए, तुम असल में कैसे हो। और ये पूछने के तुरंत बाद ही हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।